flattening of the sun at sunset and sunrise due to the phenomena of apparent flattening of the sun and sunset is the phenomena of refraction. On increasing of temperature of semiconductor resistivity decrease. देखिए resistivity होता है RT इक्वल टू आर नोट 1 प्लस अल्फा टी। अल्फा को कहते हैं रेजिस्टेंस कोफिशिएंट इट इज ए निगेटिव होता है निगेटिव। अल्फा का वैल्यू निगेटिव होता है इसलिए अल्फा इज निगेटिव फॉर सेमीकंडक्टर। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ ए सेमीकंडक्टर रेजिस्टिविटी डिक्रीज विच राइज ऑफ टेम्परेचर। द केमिकल नेम ऑफ क्वार्ज का फॉर्मूला होता है SiS2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड का होता है फॉर्मूला NO, सोडियम क्लोराइड का NCl, सोडियम फास्फेट का E4। तो सिलिकॉन क्वार्ज का होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। इस सारा चीज जो है सिल्वर का कंपाउंड है, ये तो AgS2O होता है क्लोराइड। जर्मन सिल्वर जो है जिंक, कॉपर, जिंक और टीन का एल्लोय। इसमें सिल्वर नहीं होता है, नाम सिल्वर, कलर इसका सिल्वर का होता है लेकिन सिल्वर नहीं, ये तो दोनों और है वो सिल्वर। Which of following enzyme is associated with the digestion of starch in human body? Ilmaz is a enzyme to human body. Mixture of chloroethol and tryphenol act as the antiseptic. Which of bacterium convert the milk into curd? Lactobacterium convert milk into curd. Which of following is a genetic modification crop of plant? Golden rice is a genetic कन्वर्सन ऑफ द क्रॉप। न्यूक्लियस रिएक्शन में फ्यूल के रूप में होता है यूरेनियम होता है। लुब्रिकेंट के रूप में तो कुछ नहीं है, मॉडरेटर के रूप में ग्रेफाइट होता है, हैवी वाटर होता है, ग्रेफाइट एंड हैवी वाटर इसको। तो ग्रेफाइट यूज एज ए मॉडरेटर। आयरन की कमी से क्या होता है? आयरन की कमी से एनीमिया होता है। विच ऑफ फ्लोइंग एसिड यूज फॉर द इचिंग ऑफ ग्लास? हाइड्रोजन फ्लोराइड यूज एज ए इचिंग पर्पस। काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल। काइनेटिक एनर्जी देखिए होता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv² इक्वल टू k दिया हुआ है। अब कहता है कि वेलोसिटी टू 1/3, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कह रहा है काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv/3² इक्वल टू हो गया 1/9 हाफ mv² इक्वल टू हो गया 1/9 k। देयरफॉर ऑप्शन 2 इज करेक्ट। विच ऑफ फॉलोइंग मेटल रिस्पॉन्स ओनली जिंक। ये दोनों होता है जो विजुअल लाइट में भी हो जाता है, दोनों विजुअल लाइट में भी हो जाता है क्योंकि इसका वर्क विजुअल लाइट में हो जाता है। जिंक जो है ये भी विजुअल लाइट में हो जाता है, विजुअल लाइट। ये केवल होता है जिंक अल्ट्रावायलेट लाइट। जिंक ओनली रिस्पॉन्स फॉर अल्ट्रावायलेट रे। ऑर्केस्ट्रा ग्रोइंग ऑन ए एपिडेमिक ऑन ट्री ऑन द एग्जाम्पल ऑफ विच इज ए सहभागिता होता है इसका। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट पार्ट of excellence? Silver tube is not part of। Carpentine is used for the manufacture of nylon sack। देखिए माफिया में जो है ये माफिया में जो है एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से निकट जब रे आता है तो रे जो है रेटिना के पीछे कट जाता है रेटिना पर। इसको जो दूर की वस्तु दिखाई नहीं देता है तो इसके लिए हम लोग इसमें कनकेव लेंस का यूज करते हैं कि दूर से भी जो रे आए कोई इमेज रेटिना पर बना दे दूर का इमेज को। इसमें हम कनकेव लेंस का यूज करते हैं। देखिए कैल्शियम ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिएक्शन नहीं करता है, कैल्शियम ऑक्साइड से नाइट्रोजन भी रिएक्शन नहीं करता है। कैल्शियम ऑक्साइड से क्लोरीन तो करता है रिएक्शन, बना देता है कैल्शियम Cl बना देता है। तो इसमें एक ही कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन करता है वाटर के प्रेजेंट। कैल्शियम ऑक्साइड CO2 से वाटर के प्रेजेंट में रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है। देखिए इसमें नहीं करेगा, सोडियम इसमें कार्बोनेट पहले से है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन नहीं करेगा, CO2 से रिएक्शन ही नहीं करेगा। इसका मतलब इसका कार्बन डाइऑक्साइड ही है जो करेगा रिएक्शन। कार्बन डाइऑक्साइड क्लोरीन भी करता है लेकिन इससे क्लोरीन नहीं करेगा। विच ऑफ फॉलोइंग इज द वर्ल्ड मोस्ट न्यूट्रियस आइसोकोर्निका इज बस नोटोरियस एक्रिलिक बीड। ऑन बेसिस
हाउ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डायामैग्नेटिक, ई रिपेल करता है, रिपेल। फेरोमैग्नेट दूसरा होता है पारामैग्नेट अटैक, वीकली अटैक करता है लेकिन वीकली अटैक। फेरोमैग्नेट तीसरा मटेरियल होता है फेरोमैग्नेटिक, ये स्ट्रांगली रिएक्ट करता है, स्ट्रांगली अटैक करता है फेरोमैग्नेट। इसमें पारामैग्नेटिक है तो इसका मतलब हुआ चुंबक की ओर दुर्बल बल द्वारा आकर्षित होता है, वीकली अटैक्ट होगा। Which of the following statement incorrect to alternating current? It can be transmit over long distance. It is cheaper in production. It has a constant value. ये AC का मतलब ही होता है कि इसका वैल्यू बदलते रहे, जिसे AC का इक्वेशन होता है V बराबर V नोट साइन ओमेगा। साइन होने का मतलब कि V वेरिएबल है, इसमें V वेरिएबल होता है। AC में पोटेंशियल कांस्टेंट नहीं होता है, ट्रांसमिट करता है लॉन्ग डिस्टेंस, ये भी सही है। ये चीपर इन प्रोडक्शन होता है। इट वोल्टेज कैन बी इजिली चेंज, इसको आसानी से ट्रांसफार्मर लगा के वोल्टेज चेंज कर सकते हैं, ट्रांसफार्मर से वोल्टेज आसानी से चेंज कर सकते हैं, ट्रांसमिट जो आसानी से कर सकते हैं। तो ये जो कांस्टेंट वैल्यू इसका होता है ये गलत, इसका वैल्यू कांस्टेंट नहीं होता है। लाइट ईयर जो यूनिट है लेंथ का है, और एक लाइट इक्वल ईयर टू होता है, एक लाइट ईयर इक्वल टू होता है 9.46 10 टू पावर 15 मीटर। यह डिस्टेंस का यूनिट है, ये मास का नहीं है, टेम्परेचर का नहीं है, कौन सा का यूनिट है? डिस्टेंस। यह देखिए सही है, ये सही है, ये गलत है। ये होता है एक्चुअल में 10 टू पावर -10, यहाँ +10 दिया है। तो कहता है इनकरेक्ट यूनिट कन्वर्सन अमंग द फॉलोइंग, इसमें कौन इनकरेक्ट है? तो ये अगस्टम जो है इनकरेक्ट, -10 होता है +10। एक पर्सन क्लैप हिज हैंड नियर द हाई टावर एंड हियर द इको इन 0.2 सेकेंड, स्पीड ऑफ साउंड इतना, द डिस्टेंस ऑफ टावर। देखिए हमको यह टावर है, तो इको सुनने का मतलब होता है यहाँ से बोले जो आवाज आप यहाँ गया लौट के यहाँ चला है। तो अगर ये दूरी दी है तो डिस्टेंस बराबर होता है वेलोसिटी इंटू टाइम। तो आने जाने का है 2D बताएगा, ये 2D बराबर वेलोसिटी हमको 300 दिया है और टाइम दिया है 0.0600 2D हो गया, तो D हो गया हमारे पास 30 मीटर। जो टावर का दूरी होगा, जो क्योंकि साउंड को आ जाएगा आएगा तब आपको सुनाई देगा, वो टाइम दे दिया है कि 0.2 सेकंड में सुनाई देता है। अब वेलोसिटी दे दिया है 300 मीटर। अब इसमें हमारे पास है कि 2D डिस्टेंस हुआ वेलोसिटी इंटू टाइम, तो 2D बराबर 60 आ गया, तो D 30 आ गया। स्केलर क्वांटिटी बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, नाइदर मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन। इसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, स्केलर में मैग्नीट्यूड ओनली मैग्नीट्यूड होता है स्केलर में, वेक्टर में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है। टू कीप पार्टिकल मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी ऑन फ्रिक्शनलेस सरफेस, एक्सटर्नल फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ फॉर कांस्टेंट वेलोसिटी फ्रॉम फर्स्ट लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ कांस्टेंट वेलोसिटी इज कांस्टेंट, नो फोर्स रिक्वायर्ड, कोई फोर्स का जरूरत नहीं है अगर फ्रिक्शन नहीं है तो। टू कीप द पार्टिकल मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी ऑन फ्रिक्शनलेस सरफेस, एक्सटर्नल फोर्स की कोई आवश्यकता नहीं है न्यूटन फर्स्ट लॉ के अनुसार। What will happen if the internal force acting on the body moving with constant speed along the straight line? Internal force is always in pair and equal and opposite. The net work done by internal force is 0. Therefore, no change in kinetic energy. वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा, इंटरनल फोर्स वेलोसिटी को कोई चेंज नहीं कर सकता।